एक मुसलमान एमपी 20 साल के बाद महाराष्ट्र से मुंतखब हुआ 2019 में। तमाम पार्टी ने मिलकर, चाहे वो सेकुलर हो, कम्युनल हो या जो अपने आप को बोलते हैं, वो दो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी, एक पुरानी कांग्रेस, ये सब मिलकर तय करे, चाहे कोई जीते ना जीते मगर इम्तियाज ना जीते औरंगाबाद से। वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए मेरे भाई। इम्तियाज तो इलेक्शन हारने के बाद भी आज भी लड़ रहा है, मगर मैं पार्लियामेंट में अकेला हो गया मेरे भाई। अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील और मेरे भाई अख्तर ईमान होते, नीतीश कुमार के पास कितने 12 या 13 एमपी हैं, 12 एमपी हैं। 12 एमपीओं के ऊपर मोदी बैसाखियों के वजीर आजम बन चुके। नहीं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7-8 एमपी जीत जाते तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते कि पार्लियामेंट में वफ़ को बर्खास्त करने का बिल लाया जाता? तकारीर तो बहुत होंगे, मगर आपको एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं। अगर मेरे साथ इम्तियाज जलील होते, अख्तर ईमान होते, तो वफ़ को बर्बाद करने का, मस्जिदों को छीनने का, दरगाहों को छीनने का बिल नहीं पेश होता मेरे भाई। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हमारे नुमाइंदों की कितनी बड़ी जरूरत है हमको। हम सिर्फ यही समझते कि नहीं, मेरा फायदा नहीं, मेरा नुकसान है, ये मेरा नुकसान है, मेरा फायदा। मैं देखता हूं पार्लियामेंट में अकेला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी जिम्मेदारियों को अल्लाह के फजल करम से मैं निभाता रहूंगा। मगर अगर तादाद भी तो कोई माने रखती, अगर तादाद होती हमारे पास 3, 4, 5 होते, तो ये कानून, ये बिल नहीं लाया जाता। जो धोखा औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को दिया गया, मेरी आपसे अपील है कि आप उस धोखे का शिकार मत होइए। और मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। एक बार जालिमों ने हमको डसा, हम औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट को खो दिए। हम शुरू से बोलते बेझिझक मुकाबला करो। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 10 साल में 2014 से 24 तक मोदी ने जो भी कानून लाया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। ट्रिपल तलाक का कानून 3-3 मरतबा लाए, 3-3 मरतबा मजलिस ने उसकी मुखालिफत की। मोदी ने CAA का कानून लाया। दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मोदी के 300 एमपीओं के सामने कहा यह काला कानून है, मैं उसको नहीं मानता, उसको फाड़ कर फेंका हमने पार्लियामेंट में। आपने देखा UAPA का कानून बनाया गया, मजलिस ने मुखालिफत की। अभी हालिया 1-1.5 महीना पहले वफ़ के बिल के कानून को पेश किया गया। उस वफ़ के कानून के इंट्रोडक्शन पर मजलिस की तरफ से मैंने खड़े होकर उन तमाम चीजों को बयान किया। ये वफ़ का कानून जो तुम बनाना चाहते हो बिल लाकर, ये वफ़ की जायदाद को खत्म करके रख देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और जो लोग समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं जानते, सुनो नौजवानों, 2013 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे। मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, 50,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेघर हुए थे। 50,000, 100 के करीब मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ था। यह समाजवादी पार्टी है। आज आकर बड़ा अपने आप को दूध का धुलावा कहती है। अरे बेशर्मो, तुम्हारी तारीख को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं बताता हूं मैं आपको। जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, वहां पर
एक शाहनवाज नामी लड़का आज भी है जिसको मरहूम जफर याब जिलानी साहब ने कहा कि इनके साथ जाइए। मैं उन कैंपों में जो लोग रह रहे थे, 6-6 महीने लोग, 50,000 लोग 6 महीने तक थे, मैं उन कैंपों में जाकर उनकी इमदाद किया। 2-3-4 दिन था मैं वहां पर। मैंने अपने कानों से उन मुस्लिम खवातीन की दास्तान को सुना जिनको रेप किया गया था। आज आकर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसमें से आज भी 8-10 खवातीन जिन्होंने उनकी अस्मत रेजी की, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं।